हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत धीमान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको जो है मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी जो अभी तक हमने पढ़ाया है क्लास 10th के लिए। तो उसमें बहुत सारे लेक्चर है जो आपको मिल जाएंगे और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और तैयारी को भन्नाट तरीके से कर सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस की है और ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज, ये जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूं ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको क्या करना है, और अगर आपने इस वीडियो को आपके रिलेटिव्स में कोई जो है तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर करिए। तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं बोर्ड पर और क्वेश्चन को करते हैं एकदम आसानी से, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। कह रहा है इफ 2 डिजिट का नंबर जो है यूनिट डिजिट का क्या है, twice of 10th digit. If 27 is added to the number, the digit interchange their places. Find the number. ये बच्चों आपका जो है एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कोई भी आपकी डिजिट है, डिजिट को क्या किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है तो कुछ अदर आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। आइए चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट जैसे हम लेट कर लें, जैसे मान लो पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन को आप भूल जाइए, आप सिर्फ हम जितना बता रहे हैं उतना पे फोकस आप करिए। आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। देखो बच्चा, जैसे कोई नंबर आपका क्या है 84 है, क्या है 84। तो 84 में ये जो 4 है, ये 4 क्या है, वंस प्लेस में है, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। क्लियर। और ये जो 8 है बच्चा, ये किस पे है, 10th प्लेस पे है। ये बात क्लियर हुई। ये बच्चा बेसिक है और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो कहने का मतलब वंस प्लेस पे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1 और 10th प्लेस पे है तो इसको हम 8 × 10 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 84 को हम 8 × 10 प्लस का 4 × 1 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 84 है, 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 और 80 को 4 से ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेट करते हैं, हमारे पास क्या है 25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से हमको लिखना है, इस तरीके से, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10th प्लेस पे कितना है 2, 2 × 10 प्लस यूनिट प्लेस पे कितना है या वंस प्लेस पे कितना है 5 है, तो 5 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई तो बोलो यस कमेंट बॉक्स में। अगर ये आपको क्लियर हुआ तो समझते हैं। अगर देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसे मान लेते हैं 45। क्या ले लेते हैं हम 45। 45 को अगर हम ले लें तो 45 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10th प्लेस पे आपका 4 है तो 4 × 10 और प्लस का 5 की प्लेस पे कितना है 5 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम ऐसे नंबर को राइट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और समझो, अगर इन नंबर को क्या कर दें हम रिवर्स कर दें, अगर हम 45 को क्या कर दें रिवर्स कर दें या इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें या इंटरचेंज कर दें। अगर रिवर्स करेंगे तो देखो रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, इनकी 10th के प्लेस पे वंस वाला डिजिट आ जाएगा और वंस के प्लेस पे 10th वाला।
देखो जैसे ये इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 5 और 4 54 हो जाएगा। ये होता है रिवर्स या इंटरचेंज। तो जब हम इनका इंटरचेंज करेंगे तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 54। अब ये 54 आ गया तो 54 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं भाई, 10 के प्लेस पे कितना आ गया 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू का 10 और प्लस का 4 इंटू का 1। ये बात क्लियर हुई बच्चा? ठीक, अगर ये बात क्लियर हुई तो अब हम चलते हैं वेरिएबल्स पे। किस पे चलते हैं? वेरिएबल से। आई होप वेरिएबल भी समझ में आएंगे। देखो अगर ध्यान दो बच्चा, हम यहां से लेट करें हमारे 10th प्लेस पे y है, कितना है y है, और यूनिट्स प्लेस पे आपका हमारा क्या है x है। अगर 10th प्लेस पे आपका y है और यूनिट प्लेस पे क्या है x है, तो आपका जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? नंबर आपका क्या होगा yx होगा। तो क्या हम yx जो नंबर है उसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, y इंटू का 10 और प्लस का x इंटू का 1, ऐसे राइट कर सकते हैं। आपको कर सकते हैं। जब आपका नंबर ऐसा था तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जैसे 25 था तो 10 के प्लेस पे कितना है 2 इंटू का 10 और प्लस का यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू का 1। वैसे यहाँ पर देखो 10 के प्लेस पे कितना है y, तो y इंटू का 10 और यूनिट प्लेस पे x है तो x इंटू का 1, ऐसे राइट कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज, अगर इनको हम क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज जब हम करेंगे तो क्या होगा बच्चा? देखो अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। देखो वंस के प्लेस पे जो टेंस के प्लेस पे है वो वंस पे आ जाएगा, जो वंस पे है वो टेंस पे आ जाएगा, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। अब अगर हम इसको इंटरचेंज किए हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। अब यहाँ पर x के प्लेस पे कितना है 10x प्लस का y के प्लेस पे कितना है y इंटू का 1। अगर ये बात क्लियर हुई है तो हम आगे चलें। समझ गए? तो बच्चों कहने का मतलब हमको यही आपको सिखाना था कि आपके पास ये जो 10th प्लेस में है तो आपका नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर आपका ये हो जाएगा, आपका जो नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा। क्लियर ये बात? यही आपका कॉन्सेप्ट था। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई नंबर होगा तो जैसे हमारे पास कोई 10th प्लेस पे y नंबर और यूनिट प्लेस पे कोई x नंबर है तो आपका नंबर जो होगा yx होगा, और yx को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। और अगर आपके इंटरचेंज करेंगे तो ये इनके प्लेस चेंज हो जाएंगे और ये xy हो जाएगा, और जब ये xy हो जाएगा तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 10x प्लस का y। ये बात क्लियर हुई है? तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, आपके कोई 2 डिजिट के नंबर हैं, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है ट्वाइस है किसके 10th डिजिट का। आपका जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस है किसका 10th डिजिट का। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर 27 क्या किया जाए जो आपका नंबर उस नंबर में ऐड किया जाता है, द डिजिट इंटरचेंज, डिजिट क्या हो जाती है इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इनकी डिजिट क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है इनके प्लेस से। तो हमें क्या फाइंड करना है इनका नंबर, क्या फाइंड करना नंबर। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। हमको ये नहीं पता कि वो डिजिट कौन सी है कौन सा नंबर है, तो लेट करते हैं। देखो लेट क्या करते हैं, लेटस यूनिट्स डिजिट, हम लेट करते हैं कि यूनिट्स डिजिट हमारी क्या है y है, क्या है y है। तो और 10th डिजिट जो है 10th डिजिट इक्वल टू x, ये हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। अब ध्यान से समझो, अगर यूनिट डिजिट आपका जो है y है और 10th डिजिट x है तो आपका जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10th डिजिट पे x है तो x और y, ये आपका नंबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस का y लिख सकते हैं, ये आपका जो है नंबर क्रिएट होके आया। क्लियर? तो अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट,
आपका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब y, कौन सा डिजिट, y इज ट्वाइस ऑफ टेंथ डिजिट। टेंथ डिजिट कितना है, x। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, कहने का मतलब y जो है वो ट्वाइस है किसका, टेंथ डिजिट का। यूनिट डिजिट ट्वाइस है किसका, टेंथ डिजिट। कहने का मतलब अगर यूनिट डिजिट देखो कह रहा है कि यूनिट डिजिट इज ट्वाइस, अगर आपका टेंथ डिजिट 3 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। अगर आपकी टेंथ डिजिट 4 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। तो लेकिन हमको ये नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि ये आपका जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट जो है वो टेंथ डिजिट का क्या है, ट्वाइस है। तो टेंथ डिजिट हमारी क्या है, x है, इसको हम करते हैं 2x। ये इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट। क्लियर। अब आते हैं, अब दोबारा क्या कह रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर 27 क्या किया जाता है, इस नंबर में ऐड किया जाता है। हमारा जो नंबर क्या है ये, तो हमारा जो नंबर है XY, अगर इसमें हम क्या करते हैं 27 को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या होता है, इनका जो है इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरचेंज। ये जो आपका नंबर है, ये नंबर क्या हो जाता है, YX हो जाता है। क्या हो जाता है, YX। क्लियर। ये नंबर क्या हो जाता है, YX हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपको फॉर्मूला दे। तो देखो अगर आपका XY है, XY को हम क्या लिख सकते हैं, देखो XY को हम 10x प्लस का y लिख सकते हैं, प्लस का 27 इक्वल टू YX को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 10 के प्लस पे y है तो ये हो जाएगा 10y, और प्लस का यूनिट प्लेस पे x है तो x हो जाएगा। आप इसी को सॉल्व कर लेना। देखो ये इधर इक्वेशन आएगा, देखो 10x माइनस का x प्लस का y माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 27। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 9y इक्वल टू 27, माइनस का 9 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 27। और अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे आपका जो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा, तो 9 से इधर डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। क्लियर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे, देखो y की वैल्यू ये गिवन है, जहां पर y वहां पर ये पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चा, x माइनस वाई के प्लेस पे कितना है 2x, कितना है 2x, जहां पर y है वहां पर 2x पुट कर दो। इस y के प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे 2x, कितना 2x, और रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 2x में एक x चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितना निकला 3, x की वैल्यू कितना निकला 3। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना है 2x, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू का 3, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो आपका जो नंबर है वो जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर क्या है, ये है XY, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 3, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, नंबर इक्वल टू कितना है XY, तो x के प्लेस पे कितना है, x के प्लेस पे है 3 और y के प्लेस पे कितना है 6, तो आपका जो नंबर हो जाएगा कितना 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो जो ये था इंटरचेंज वाला, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने वाले हैं। आइए चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए। बच्चों ये है आपका जो है सेकंड क्वेश्चन और सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ। देखो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शंस। तो बच्चों ये है फ्रैक्शंस का क्वेश्चन। तो
फ्रैक्शन को के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने पढ़ा है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आप बड़ी क्लासों में भी समझाते हैं। देखो बच्चों, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है आपका न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन डिवाइड बाय क्या, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स। तो बच्चों फ्रैक्शन ये होता है कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन है, ये है आपका x एंड y। ये अगर ध्यान दो बच्चों, अगर हम लेट कर ले हमारा कोई न्यूमरेटर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर आपका क्या है, x है, और अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, y है। अगर न्यूमरेटर क्या है, x और डिनोमिनेटर y है, अगर इसमें हम क्या कर दें, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें। अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर में जो है ये आपका कोई, अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें तो x प्लस का 3 हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 2 ऐड कर दें, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पहले तो y था, लेकिन 2 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस का 2। अगर आपका कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये था और हमको इनमें क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, वो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस का 3 और y प्लस का 2, यही तो बनेगा। दूसरी चीज हम समझते हैं, अगर आपका फ्रैक्शन कोई x और न्यूमरेटर कोई x है और डिनोमिनेटर y है, अगर हम इसमें चेंज कर दें, न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर दें, या न्यूमरेटर में हम जो है, न्यूमरेटर में क्या कर दें, जैसे हमारा न्यूमरेटर x है, x में हम क्या कर दें, 3 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो गया। और दूसरा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स में, डिनोमिनेटर y में हम क्या कर दें, 5 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। अगर हम इसमें जो है क्या निकालें, फ्रैक्शन बनाए, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और y माइनस का 5। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। नहीं समझे? अगर बच्चा ये नहीं समझे तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, वहां पे समझते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आओ क्वेश्चन पे समझाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। कहने का मतलब, न्यूमरेटर में अगर हम ऐड करते हैं, जैसे न्यूमरेटर x था, x में हमने 3 को ऐड किया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने 2 को ऐड किया, तो इसका जो हम फ्रैक्शन बनाएंगे और यही तो फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स, तो ये फ्रैक्शन बनेगा। तो अगर ये बात समझ गए तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करते हैं तो वो क्या है, सम इज मतलब इक्वल टू या 4 मोर देन, 4 क्या है, मोर देन है ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट अस, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू कितना x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूरी स्पेलिंग लिखनी है और पूरा बाकायदे लिखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। तो हम लेट करते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल टू कितना है x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ये आपका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो कहना मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, कह रहा है कि 4 मोर है देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना 2x, सॉरी न्यूमरेटर आपका x है, ये ट्वाइस कह रहा है, तो 2x प्लस का 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इधर आ रहा है, तो x माइनस का 2x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का y इक्वल टू 4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस का x इक्वल टू 4। ये आपका बना इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर?
अब आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंक्रीज बाई 3, कह रहा है अगर न्यूमरेटर में हम 3 को इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 3 को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करना मतलब ऐड करते हैं, तो हमारा जो न्यूमरेटर आएगा यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस का 3 और डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस का 3। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दे आर इन द रेशियो, इन फ्रैक्शन का जो रेशियो है तो इनका अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस का 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा y प्लस का 3 इक्वल टू इनका जो फ्रैक्शन का जो रेशियो कितना है 2:3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 9, ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 3 जा 9 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस का 3 2 जा 6। तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू ये 6 इधर है तो 6 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे y की वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस का 4। तो जहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है 3x प्लस का सॉरी माइनस 2y के प्लेस पे हम पुट करेंगे तो y के प्लेस पे कितना है x प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको क्या करना सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x और माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो 3x से 2x जाएगा तो x इक्वल टू ये माइनस 8 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू 5। अब क्या करना x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये रहा आपका आंसर। तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन हो जाएगा तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा x y। तो आपका जो फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर चीजें समझ में आए तो बच्चों लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा। IICT क्वेश्चन या कहने का मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अभी तक मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया है, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है क्लियर कर लेना है। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक जाकर भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है ऑनलाइन में, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो एक बार क्लास में पढ़ा दिया तो दोबारा आप उसको नहीं समझ सकते हैं, दोबारा टीचर पढ़ाएगा तब आप समझ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब तुरंत वीडियो को रिवर्स करिए और रिवर्स से दोबारा समझिए। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन टीचिंग करने का, ऑनलाइन जो है स्टडी करने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। आइए चलते हैं। ये रहा आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। मैंने एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। रियल में बताऊं, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन टाइप को समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम आपसे बच के जाने वाला नहीं, दावा 95 प्लस लाएंगे। देखिए आइए समझते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड। ये एज वाला रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको करा दिया। पहला आपका क्या कराया, पहला हमने कराया आपका जो है यू डिजिट वाले क्वेश्चन, जो डिजिट को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। दूसरा हमने क्या कराया, दूसरा हमने जो कराया है आपको जो है फ्रैक्शन वाला। तीसरा आज हम करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं एज वाला। क्या करा रहे हैं, एज वाला। तो बच्चों ये एज वाला क्वेश्चन है, तो एज वाले क्वेश्चन को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आओ चलते हैं कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे।
देखो अच्छा, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स को बना लेना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बॉक्स को बना लेना है। इस बॉक्स में क्या करना है आपको जो है, सबसे पहली चीज क्या है, आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट कर लेना है। क्या कर लेना, पास्ट कर लेना है, और यहाँ पर प्रेजेंट कर लेना है, और यहाँ पर क्या कर लेना है, फ्यूचर कर लेना है। आपको इन चीजें कर लेना है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझे, अगर हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को समझते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या करें, देखो फादर की एज, यहाँ पे फादर डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं सन। देखो क्वेश्चन कह रहा है फादर इज द 3 टाइम्स इज ओल्ड। देखो इसको करने से पहले हम ये समझते हैं, देखो ये फादर हो गया, ये सन हो गया। देखो हम लेट करते हैं सन की जो, फादर की जो प्रेजेंट एज होगी वो x होगी, तो सन की और सन की प्रेजेंट एज क्या हमने लेट कर लिया, y कर लिया। क्लियर। अब ध्यान से समझो, अगर हमने फादर की जो है एज, प्रेजेंट एज को हमने x ले लिया और सन की प्रेजेंट एज को y ले लिया, अगर हम 5 साल बाद कहेंगे, तो थोड़ा सा अगर अपने तरफ से सोचने की कोशिश करो, अगर हम 5 साल लेटर या कहें 5 years लेटर, तो 5 years लेटर का मतलब क्या होता है कि अगर पिता की एज, फादर की एज अगर 5 साल लेटर जाएगी, तो मतलब 5 साल इसमें ऐड होगा, तो जैसे ये फ्यूचर में x+5 हो जाएगा। 5 years बाद मतलब x+5, तो जाहिर सी बात अगर पिता की एज में इंक्रीमेंट हुआ है 5 years का, तो सन की एज में भी होगा कि नहीं भाई। अगर देखो मेरी एज, सपोज करो मैं फादर हूं या मेरा कोई सन है, फिर मेरी शादी नहीं हुई है, तो इसको आप एग्जांपल में समझना। लेट करते हैं हमारा जो एज मेरी अगर जैसे 10 है और मेरे सन की एज अगर 5 है, लेट कर लो, सपोज दैट, एक्चुअल में होता नहीं है, अगर लेट कर लो कि मेरी एज जो है 10 years है और मेरे सन की एज है 5 years, तो 2 years है, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years मेरी जो एज हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो मेरी एज अगर 12 हुई तो मेरे बेटे की जो एज अगर 5 years थी, तो उसमें भी तो 2 years ऐड हो गए, तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वैसे यहाँ पर भी अगर फादर की एज अगर x है और अगर 5 years लेटर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 5 years बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y+5। कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब हम सिर्फ यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर पिता की एज बढ़ रही है तो बेटे की भी एज बढ़ेगी, अगर पिता की एज घट रही है तो बेटे की एज भी क्या घटेगी। अगर हम कर दें बिफोर 3 years करेंगे तो x की प्रेजेंट एज ये है, तो x माइनस का 3 हो जाएगा। तो अगर पिता की एज 3 years कम हुई है तो सन की एज भी कम होगी, तो ये y माइनस का 3। ये था कॉन्सेप्ट। सिर्फ यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर बाद में कहेगा, अगर पिता की एज में 5 जो भी ईयर ऐड किया जाएगा उस सन की ईयर में भी ऐड होगा, और अगर बिफोर कहा जाएगा तो फादर की एज में अगर जो है बिफोर ईयर्स करेंगे माइनस को, तो सन की एज में भी करना पड़ेगा, विल हैव टू डू, क्योंकि बेसिकली होता है, क्योंकि जब एज कम होगा तो पिता के साथ साथ सन की भी यूज होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कह रहा है फादर इज द 3 टाइम्स ऑफ एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट अस फादर्स जो एज है वो कितनी है, फादर्स प्रेजेंट एज, क्या करते हैं हम, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स लेट करते हैं, तो सन्स एज क्या हो जाएगी, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू हम लेट करते हैं y। अगर हमने लेट कर लिया कि फादर की प्रेजेंट एज x है और सन्स की प्रेजेंट एज y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं। कह रहा है फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज हिज सन। अब फादर की एज कितनी है, x है, फादर की एज क्या है, x है, तो x इक्वल है किसके, सन की एज का 3 टाइम्स है। जो पिता की एज है वो 3 टाइम्स है, तो देखो ये पिता की एज हो गई, ये सन की एज हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की जो एज है वो इससे जो है 3 टाइम्स है। कहने का मतलब
3 टाइम्स पिता की एज है, ये एज जो है 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। और बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन में जो एज कहता है उसी की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम्स क्या बोला, तो पिता की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर बच्चों का क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइम्स आप एज हिज सन, तो बच्चे क्या करते हैं, पिता की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्वेश्चन यहीं पे इनको क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना और इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेना। आगे कह रहा है 5 ईयर्स लेटर, देखो अब 5 ईयर्स लेटर की बात कह दिया, तो कहने का मतलब 5 साल बाद। अब 5 साल बाद, अब पिता की एज में भी 5 साल बीतेंगे, तो बेटे के एज में भी तो बीतेंगे, तो वही चीज समझते हैं। ही शैल बी 2.5 टाइम, तो कहने का मतलब फादर्स की एज 5, अब देखो 5 ईयर्स बाद यहां पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स फादर सन क्या हो जाएगा, फादर्स एज, सॉरी फादर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस का 5, फादर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और सन्स जो एज हो जाएगी, सन्स की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y प्लस का 5। क्लियर। तो कहने मतलब आफ्टर 5 ईयर्स ये प्रेजेंट ये एज हो जाएगी और सन की एज ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी 2.5 टाइम्स, कह रहा है एज ओल्ड एज हिज सन, कह रहा है पिता की जो एज, कहने का मतलब आफ्टर 5 ईयर्स पिता की जो एज, कहने का मतलब x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5, तो 2.5 किसकी एज हो जाएगी, सन्स की एज, सन्स की एज कितना है, y प्लस का 5। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस का 5 इक्वल टू 2 जा 4, 5 बाई 2, तो हो जाएगा 5/2 y प्लस का 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 10 इक्वल टू 5y प्लस का 5 जा 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। x की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितना है 3y माइनस का 5y इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 6y माइनस का 5y इक्वल टू 15। तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। अब y की वैल्यू 15 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू का 15 कितना आ जाएगा x इक्वल टू 45। तो कहने का मतलब क्या है, हमने जो लेट किया था, लेट क्या किया था फादर्स एज, अब फादर्स एज कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा फादर्स एज कितना हो जाएगा, एज इक्वल टू 45 और सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज जो हो जाएगा 15। ये तो हमने लेट किया था, हमने लेट क्या किया था फादर्स एज, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x और सन्स प्रेजेंट एज y, तो हमारा फादर्स एज कितना 45, सन्स एज कितना 15। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चों। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ बच्चों। अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, बने रहिए हमारे। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, ए वुमन कैन ड्रॉ अप स्ट्रीम एंड डाउन 16 किलोमीटर पर आवर एंड द डाउन स्ट्रीम एट 26 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो बच्चों, आपके एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन आना फिक्स है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका बहुत ही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे बच्चा, चुटकियों में,
देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा आइए समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जैसे हम लेट करते हैं, पहली चीज तो ये समझो स्टिल वाटर हम समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक टाइम के लिए भूल जाओ, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। देखो जैसे हम लेट करते हैं, ये आपका कोई एक वाटर है, तालाब है, पूल है, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, कोई बोट है। देखो मेरी जो है ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, फिलहाल आप समझ लीजिए ये बोट है, आप यहाँ पर आप हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अगर लड़की है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, समझ लो, लेट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग क्या है, इसको जो है आप देखो यहाँ पर वाटर क्या है, स्टिल है। तो स्टिल वाटर में जो है बोट है, बोट की जो स्पीड होगी, बोट की जो स्पीड होगी, हम लेट कर लेते हैं। बोट की स्पीड क्या है, एक्स। बोट की स्पीड क्या है, एक्स है। भाई यहाँ पर स्टिल पे, स्टिल वाटर में बोट की ही तो स्पीड होगी। अगर बोट को हम ये बोले कि बोट क्या चल सकती है, ऑफकोर्स चल सकती है। भाई रोड क्या चलती है क्या, जैसे यहाँ पर वाटर तो स्टिल है, चल नहीं रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर बोट आपका चल सकता है। वैसे रोड जो होती है, रोड आपकी स्टिल होती है ना। लेकिन हमारी बाइक क्या है, चलती है, हमारी कार क्या है, चलती है, कार की कोई स्पीड होती है, उसी स्पीड से चलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोट की जो हम स्पीड है वो हम लेट करते हैं क्या है, एक्स है। क्या करते हैं, एक्स कर। दोबारा दूसरी चीज, आपने कोई नदी या पहाड़ देखा होगा, नदी देखा होगा, नदी में वाटर क्या होता है, नदी में वाटर स्टिल नहीं होता है, वो क्या रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक। तो लेट करते ये आपकी जो है नदी है, इधर से जो है इधर को जो है फ्लो हो रही है, वाटर की जो स्पीड है। यहाँ पर हम लेट करते हैं ये जो वाटर की स्पीड है, इसको हमने लेट कर लिया, लेट कर लेते वाटर की स्पीड को हमने क्या लेट कर लिया, वाई, क्योंकि हमको पता नहीं। तो यहाँ पर जो है हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा बोट की स्पीड को आपको एक्स लेट करना है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको क्या लेट कर लेना है, वाई लेट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे लेट करते हैं, आपका कोई है, इस जगह पर आपकी बोट है, क्या है, बोट है। फिर अगेन आप जो है आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपका बॉय, समझ जाना ये हैं दो लोग, और सैर करने के लिए निकले। कहाँ निकले, सैर करने के लिए। देखो अगर आप जो है, देखो अपवर्ड क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस साइड जो है आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसके, जिधर आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट को बोलते हैं अप स्ट्रीम। जैसे वाटर किधर फ्लो हो रहा है, इस साइड को फ्लो हो रहा है, वाटर की जो फ्लो है इस साइड फ्लो हो रहा है, तो आप अगर इस साइड को जा रहे हैं इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम जब जाएंगे, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर बोट की स्पीड क्या है, एक्स है, और वाटर, देखो बोट की स्पीड एक्स है, जब हम एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, इधर से देखो यहाँ पर बोट की स्पीड एक्स है और वाटर की स्पीड क्या है, वाई है। यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई है। तो जब इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड क्या है, वाई है, तो ये क्या करेगा, बोट को रोकने की कोशिश करेगा। स्पीड में थोड़ा सा क्या है भाई, जितने स्पीड से जा रही है उतने स्पीड से उधर पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो रोकने की कोशिश करेगा तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी बोट की, तो बोट की जो एक्चुअल स्पीड होगी एक्स माइनस वाई होगी। कहाँ पर, अप स्ट्रीम में। क्लियर ये बात, दोबारा समझो। अगर हम बोट अप स्ट्रीम में जा रही है, बोट अगर अप स्ट्रीम में जा रही है तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी बोट की एक्स माइनस वाई। अगर आपकी स्ट्रीम की जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड अगर आपकी वाई है तो, और बोट की स्पीड अगर आपकी एक्स है, तो एक्चुअल जो स्पीड होगी एक्स माइनस वाई होगी। क्लियर दिस पॉइंट, तो आप समझते हैं। अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, डाउनवर्ड यहां से देखो, अगर आप यहां से यहां पर आ रहे हैं, कहने का मतलब इस बार क्या है, आपकी बोट यहां पर है, बोट कहां पर है, इस जगह पर है, और इस जगह से आप जो है डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो डाउनवर्ड जब आएंगे तो आपकी स्पीड देखो इधर क्या हो जाएगी, इधर आपकी स्पीड जो है एक्स है, इधर समझो। जब हम डाउनवर्ड आएंगे, डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम आएंगे तो देखो बोट की स्पीड क्या है, एक्स है, और जब बोट की स्पीड एक्स है और स्ट्रीम की स्पीड भी कितनी है, वाई है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्चुअल इनकी स्पीड हो जाएगी
एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी क्या, स्पीड। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब हमको ये सिर्फ ये समझाना था, जब अप स्ट्रीम होगा तो एक्स माइनस वाई होगा और डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। और ध्यान देना, कभी कभी आपके क्वेश्चन में बोट और मैन ओमैन ये भी दिया जा सकता है, तो दोनों की स्पीड हमें क्या लेना है, एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, बोर्ड की स्पीड को एक्स लेट कर लेना है, स्टीम की स्पीड को वाई लेट कर लेना है। यहाँ पर बोर्ड के प्लेस पे आपका मैन भी आ सकता है, क्योंकि मैन स्विमिंग करेगा तो स्विमिंग करने में भी उसकी भी स्पीड होगी कुछ। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि a woman कैन, देखो हमने बोल दिया ना कि यहाँ पर वोमेन भी आ सकता है, बोट भी आ सकता है। तो a woman कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर, कितने में, 16 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी, तो लेट कर लो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस वोमेन स्पीड इक्वल टू एक्स। हमने लेट के लिया कि वोमेन की स्पीड क्या है, एक्स, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम से स्पीड इक्वल टू वाई, ये हमने लेट कर लिया, क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है अप स्ट्रीम, कहां पे जा रहा है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, और कह रहा है कि एक्स माइनस वाई जो कितने, 16 किलोमीटर पर आवर। क्या कर देंगे, देखो अप स्ट्रीम में यहाँ पे लिखेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, देखो वोमेन की स्पीड एक्स हो जाएगी और इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड क्या है, वाई हो जाएगी। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू, कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 16 किलोमीटर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दोबारा से क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, वोमेन की स्पीड कितनी है, एक्स, और आपकी जो है स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 26, ये हो जाएगा 26। ये आपके दो इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 या 12 के 2 कैरी कितना, ये हो जाएगा 42। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2, इससे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितना निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, x की वैल्यू निकलेगा 21 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू निकला, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, आओ पुट कर दे वैल्यू। देखो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका x की वैल्यू कितना है 21, तो हो जाएगा 21 माइनस का y इक्वल टू 16। तो ये देखो माइनस का y इक्वल टू, ये इधर माइनस में जाएगा तो माइनस का 21 और प्लस का 16, तो माइनस का y इक्वल टू कितना निकला आएगा, ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, ये इधर कैरी कर दिया, दोनों में 7 गया 0, तो ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और हमने स्ट्रीम की स्पीड को क्या लेट किया है, y, क्या लेट किया, y, तो y की वैल्यू कितना आया 5। तो कहने का मतलब स्ट्रीम से स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बच्चों ये रहे आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग जितने भी आपके टाइप होते हैं वो सारा इसी वीडियो में जो है मैंने इसी में कवर करने की कोशिश किया। इस टाइप के अलावा आपका कोई दूसरा टाइप आने वाला नहीं है। अगर इस चैप्टर से आपका कोई वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं
कॉन्सेप्ट पे बनेगा बच्चा। अगर इन कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ। मैं लगातार आपको बेसिक से टॉप तक ले जाऊंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो लगातार आपको मिलते रहेंगे इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, लास्ट में अभी आपके जनवरी में आपकी एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।